एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सभी को कभी नहीं मिल सकता। बस इतना स्वीकार कर लें तो जीवन बेहतर बन जाएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 16 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में आप में से कई लोगों का सवाल था कि पिछले कुछ दिनों से आप नहीं आ पा रहे थे, हमें राशिफल नहीं देखने को मिल रहा था। कल आपके सामने राशिफल भी प्रस्तुत किया गया और उसी के साथ में कारण क्या था यह भी बताया गया। आज भी कारण बता देता हूं, क्योंकि कई लोगों का फिर भी यही सवाल था कि आपने हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो स्पष्टीकरण यही है कि बैक से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण से हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे थे, उसके बाद में बेड रेस्ट मिला था और इसी कारण से लंबे समय के लिए हमें चैनल से, शूटिंग से दूर रहना पड़ा था। पर अब वापस आ चुके हैं और कोशिश यही है कि ये कड़ी फिर से ना टूटे। और आप सभी की प्रार्थनाओं ने पूरी तरीके से अपना काम किया, ईश्वर को मनाने में, मेरी सेहत को फिर से तंदुरुस्त बनाने में, मेरे परिवार को फिर से वो खुशी प्रदान करने में, और विशेष करके मुझे फिर से ये मौका देने के लिए कि मैं राशिफल आप सभी के सामने हर रोज प्रस्तुत कर सकूं। इसी के साथ में आप सभी को शुभकामनाएं भी, जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 16 जुलाई 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में गुप्त नवरात्रि में कामना सिद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए यह मैं आपको बताने वाला हूं। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2083 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज द्वितीया तिथि रहेगी सुबह के 8:53 तक, जिसके पश्चात तृतीया तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र शाम के 7:52 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के ही 7:52 तक, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि इस समय अवधि में 1.5 घंटे की जो समय अवधि है, इसमें कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, कोई ऐसी बड़ी खरीदारी ना करें। कोई विशेष यात्रा है, कमाई के लिए हो सकती है, कोई स्पेशल काम के लिए हो सकती है, तो उसको इस समय में करने से परहेज करना चाहिए। अब यात्रा मुहूर्त की बात करें तो पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए सुखद और शुभ साबित होगा। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो दही खाकर के अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। और फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, हंस महापुरुष योग का, गज केसरी योग का, उभयचर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सदा संचार योग, चंद्रिका योग और धन योग का। अब जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आषाढ़ गुप्त नवरात्रि शुरू है और इस समय अवधि में आपके लिए लगातार कवच का निर्माण होता है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इसके लिए अलग अलग कवच का हम निर्माण करते हैं। ये निर्माण जो है कवच का, ये लगभग 50 वर्ष से हम करते आए हैं। 41-42 वर्ष मेरे पिताजी को हो चुके हैं ज्योतिषी करते हुए, उससे पहले मेरे दादाजी, और कुल मिलाकर के अगर परिवार की बात कही जाए, श्रीमाली परिवार जो है, जो ज्योतिष में बहुत समय से अपना योगदान प्रदान करते हैं। मेरे दादाजी को भीष्म पितामह कहा जाता है ज्योतिष जगत का। तो 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं कवच निर्माण करते हुए। इसमें कहा जाए कि एक्सपर्टीज हमारे पास है और ये एक्सपर्टीज के माध्यम से आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हम करते आए हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी समस्या अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। वहीं अगर आपके पास में अपनी जन्म कुंडली है और जन्म कुंडली के आधार पर जो समस्याएं चल रही हैं, यानी कि महादशा, अंतरदशा, गोचर, इनके अनुसार अभी जो समय आपका चल रहा है उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए है। आषाढ़ नवरात्रि से संबंधित आपको क्या उपाय करना चाहिए है, क्या मंत्र जाप करना चाहिए है, क्या धारण करना चाहिए है, क्या दान करना चाहिए है, ये सभी जानकारी आपको निःशुल्क में प्रदान करूंगा। पर उसके लिए साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ में जो आपकी समस्या है वो हमें लिख करके भेजनी होगी। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले व्यवसाय के लिए त्रिवेणी कवच और कर्ज से राहत के लिए अष्ट विनायक कवच विशेष उपयोगी माने जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में शादी की उम्र में आ चुके हैं,
पर विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा, यानी कि मंगनी होती है, टूट जाती है, किसी से बात चलती है, रुक जाती है, और ऐसी स्थिति का आपको बार बार सामना करना हो, तो इस स्थिति में विशेष तौर पे अगर आपकी कन्या संतान हो तो उन्हें शिवगौरी कवच धारण अवश्य करवाइएगा। शिवगौरी कवच धारण करने भर से विवाह में जो विलंब है इसका भी समाधान होगा, और इसके पश्चात सुखपूर्वक उनका दांपत्य जीवन व्यतीत हो, इसका भी आप यहां पे जो प्रयास करेंगे वो सफल होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने का मौका आपके पास में आता है। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कामना सिद्धि के लिए आपको गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए। तो तंत्र ग्रंथ जो है इसमें 10 महाविद्याओं का उल्लेख है। ये 10 महाविद्याएं क्या है? तो सबसे पहले 10 महाविद्याएं जो है वो है काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगला, कमला और मातंगी। अब इन महाविद्याओं का 2 कुलों में बांटा गया है, बंटवारा है, यानी कि काली कुल और श्री कुल। इन 10 महाविद्याओं में से काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, इनके अलावा रक्त काली, महिषामर्दिनी, त्रिपुरारी, दुर्गा, प्रत्यंगिरा, 5 महाविद्याएं भी हैं जो काली कुल में आती हैं। फिर त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, बगला, कमला, धूमावती, मातंगी, ये श्री कुल में आती हैं। और इसके अलावा बाला, स्वप्नावती, मधुमती, ये 3 विद्याएं और हैं जो श्री कुल में आती हैं। इस प्रकार 18 सिद्ध विद्याएं हैं, जिनमें से 10 महाविद्याएं हैं और बाकी 8 सिद्ध विद्याएं हैं। ये सिद्धियां जो हैं हमें किन किन कष्टों से उबारती है उसकी भी जानकारी आज मैं आपको दे देता हूं। शरीर के समस्त तत्व जो हैं, रोगों को दूर करना है, पूर्ण स्वस्थ काया की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं। पारिवारिक कलह दूर करना हो तो उसमें भी सिद्धियां आपके लिए विशेषकर लाभदायक साबित होती हैं। पति पत्नी में घनिष्ठता लाकर के वैवाहिक सुख प्राप्ति के लिए, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, मुकदमों में सफलता प्राप्त करने के लिए, सिद्ध योगी बनने के लिए, अभाव को दूर कर ऐश्वर्यमय जीवन यापन के लिए, इच्छा अनुसार अनुकूल कार्य करवाने के लिए, आसुरी शक्तियों को वश में करने के लिए, किसी को देखते ही उसका भूत, भविष्य, वर्तमान सभी की जानकारी प्राप्त कर लेना, और इसके अलावा जीवन की अन्य बहुत सी समस्याओं का समाधान भी आप इन सिद्धियों से कर सकते हैं। अब गुप्त नवरात्रि में मां की जो शक्ति है, इनको प्रसन्न करने का प्रमुख एक मंत्र है। धूप, दीप, प्रसाद ये माता को अर्पित करना है, पेठे का भोग लगाना है, और दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। रुद्राक्ष की माला से 11 माला का आपको मंत्र जप करना है। मंत्र जप क्या है? ओम ह्रीम सर्वेश्वर कारिणी देविये नमो नमः। साधारण सा मंत्र है, पर इस मंत्र को आपको रुद्राक्ष की माला से 11 माला मंत्र जाप करना है। ये अगर आप कर लिए तो आपके जीवन में समस्त समस्याएं जो हैं इनका निवारण हो सकता है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आज के दिन 70 से 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। इस स्थिति में कुछ सुधार आपको शाम के समय में देखने को मिलेगा जब सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, पर वहां तक के लिए इस बात का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि यहां पर खर्चों पर भी आपको ध्यान रखना होगा और अपनी जुबान पर भी। कई जगहों पर कमिटमेंट आप पहले दे बैठेंगे और उसके बाद में विचार करेंगे कि शायद मैंने गलत बात कह दी, शायद मुझे अपनी जेब से पैसा लगा करके काम करना पड़ेगा, या फिर यह कहा जाए हवाबाजी में आकर के मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। अब ऐसे समय में चाहे वो व्यापारी हो या फिर नौकरी पेशा व्यक्ति हो, इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई बड़ा अफसर है, या फिर कोई बड़ा नामचीन व्यक्ति है आज के दिन अगर आपके पास में आता है काम के लिए या फिर कोई काम करवाने के लिए, बहुत रिस्पेक्टफुली बात कीजिएगा। और अगर काम ना करना हो तो भी रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे अपफ्रंट होना, बहुत ज्यादा स्पष्ट सामने किसी को बात कह देना, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं और किसी और की ओर आकर्षित हैं,
तो इस समय में आपका पर्दाफाश हो सकता है। ये कहा जाए कि ये जो आपकी भावना है, इसको जल्द से जल्द आपको यहां पर काबू में लेकर के आना होगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में घर के अंदर जहां ताला लगाया जाता है, सही समय पे जब घर पे आकर के गेट बंद किया जाता है, वापस चिटक नहीं लगाई जाती, इन बातों का ध्यान रखिएगा, वरना कोई ऐसा व्यक्ति जो आप नहीं चाहते घर में आना, वो घर में प्रवेश कर सकता है। अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, और गृहिणी है विशेष तौर पे, तो आप ऐसे समय में सासू माँ के साथ में थोड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिएगा, वरना परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है वृषभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है, पर यही स्थिति आपके लिए 33% सपोर्ट पर गिरने वाली है शाम के समय में, जब चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, यानी कि सिंह राशि में। वहां तक के लिए जो आपको बेहतरीन टाइम पीरियड मिला है, इसके अंदर पैसा कमाने पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। पिताजी भी कहते हैं, दादाजी भी कहा करते थे कि जब खर्चे ज्यादा होते हैं तो इंसान तनाव ले बैठता है। तनाव लेने से बेहतर है कि इस चीज पर विचार किया जाए कि पैसे कैसे ज्यादा कमाए जाए। पैसे कमाने पर जो व्यक्ति ज्यादा जोर रखता है, वो खर्चों को लेकर के डरता नहीं है, और यही स्थिति आज के दिन आपके साथ में भी है। छोटी छोटी बातों का तनाव लेने से बेहतर है कि इस समय में इस चीज पर फोकस करें कि पैसे जो कमाने की स्थिति है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यहां पर नई डील को साइन करने की बात हो सकती है, नए लोगों से मेल मुलाकात की बात हो सकती है, नेटवर्किंग की बात हो सकती है। यह आपके लिए फायदे की बात है। यहीं पर शत्रु हैं तो उन पर भी विजय प्राप्त होगी, मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिलेगा, कॉन्फिडेंस सर चढ़ करके बोलेगा। और यहीं यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो सकती है, कोई आने वाले टूर्नामेंट से संबंधित आपकी तैयारी हो सकती है। तो यह स्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि लक फैक्टर आपको सपोर्ट करने वाला है। गृहिणी है तो आज के दिन खुश मिजाज आप पूरी तरीके से रहेंगी, अच्छी शॉपिंग भी करने का मौका है, और परिवार का समर्थन मिलने के कारण आसानी से आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पर इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, जो आप खर्च कर रहे हैं परिवार की सहमति के साथ में करना बहुत जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 23% सपोर्ट की बनती है, और इस कारण से कुछ अनचाहे खर्चे हैं जिनका सामना भी होगा। अब ये खर्चे हो सकते हैं कोई फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर कोई हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हो जो कि आप करना नहीं चाहते थे। नॉर्मली ऐसा कोई खर्च करना नहीं चाहता, पर स्थिति ऐसी है कि आपको अपनी जेब ढीली ही करनी पड़ेगी, और इसमें आप बच नहीं पाएंगे। बस इस बात पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि अपनी वाणी में थोड़ा सा प्रेम रखें, मिठास रखें, ठहराव रखें। अगर इतना कर सकते हैं तो दिन आसानी से गुजर पाएगा। अब यहीं पे मानसिक तौर पर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के आप जहां परेशान होते थे, वहां पर सामने वाला व्यक्ति आग में घी डालने का काम करेगा, आपको भड़काने का प्रयास करेगा। इससे आपको समझ करके रहना चाहिए, संभल करके रहना चाहिए। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कलीग्स के साथ में विशेष तौर पे ऐसे समय में कोई मनमुटाव है तो उसको सुलझाने की तरफ आपको प्रयास ज्यादा करने चाहिए। आप सही हैं, पर ऐसे किसी व्यक्ति से दुश्मनी ले लेना जो आपके काम में परेशानी क्रिएट कर दे, आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़े, तो इस समय में व्यक्ति से सुलह कर लेना बेहतर है। सीनियर्स हैं तो उनका सपोर्ट कुछ हद तक आपको मिल सकता है, पर जहां ऑफिस पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाए, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने की बात हो, तो वहां पर आपको अपने आप के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी कहूंगा कि इस समय में हंसी ठिठोली जहां पर आपको देखने को मिलती है, परिवार जहां मिल करके साथ बैठता है, वहां पर परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपकी कोई कही गई बात है वो इस समय में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, जो कि शाम को 7 बजे के लगभग आपके लिए 2nd हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन आप देखें तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग 7 o'clock तक आपके लिए कहा जाएगा कि 75% तक पॉजिटिव थी, पर उसके पश्चात आपके लिए 20% सपोर्ट पर गिरने वाली है। एक मेजर शिफ्ट यहां पर देखने को मिलने वाला है। जहां पर कॉन्फिडेंट बहुत थे,
आसानी से काम पूरे हो जाते थे, फोन करते थे, सामने वाला हाँ कह देता था, आदर सत्कार पूरा प्राप्त होता था। वहीं पर शाम के समय में कोई ना कोई ऐसी गतिविधि आपको देखने को मिलेगी अपने समाज में या अपने परिवार में जो चिंता का विषय बन सकती है। रोग के कारण परेशान होना पड़ सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि मैं भी अब कंसंट्रेट करना शुरू किया हूं, जहां पर अभी तक बस ऐसे ही चलता रहता था कि कोई भी परेशानी है कि नहीं सही हो जाएगी, दवाई ले लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी। पर अब डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि दवाइयों के भरोसे नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल चेंजेस पर आपको ध्यान रखना है। तो वही चीज़ मैं आपको भी कहूँगा, बहुत ज़्यादा काम में डूबे हैं तो थोड़ा काम से दूर होकर के अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही असली पूंजी है जो अंत तक चलने वाली है। अब यहाँ ये भी कहूँगा, जो यंगस्टर्स हैं विशेष तौर पे, मैरिज से संबंधित अगर प्रपोजल की बात थी या फिर अपने जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, इनको लेकर के अगर आप सीरियस डिस्कशन करना चाह रहे थे तो उस दिशा में आपको प्रयास ज़रूर करने चाहिए हैं। दोपहर तक में इस बात को कर लीजिएगा, सबसे उत्तम रहेगा ये। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है सिंह राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा कि 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर यही 100% पॉजिटिविटी आपके लिए बनने वाली है जब चंद्रमा आपके लिए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शाम को लगभग 7 बजे, 7:52 कहे जा सकते हैं। अब इस समय में कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले खर्च जो है बिना सोचे समझे कर देते हैं, जो भी आपके सामने आता है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जो ऐड सामने आ जाता है खरीद लेते हैं। इससे आपको संभल करके रहना है, विशेष तौर पे जो गृहिणी है आपको संभल करके रहना है, क्योंकि स्कैम का शिकार हो सकती हैं। दूसरी विशेष बात इस समय में यह है कि घर में कोई अगर मांगलिक कार्य होने वाला है तो बजट निर्धारित करके ही खर्च करना फेवरेबल रहेगा, वरना जीवन साथी है, घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी इस समय में यहाँ पे परेशानी कहें या फिर विवाद कहें, इसका सामना हो सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में दोस्ती यारी के कारण आपको यहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, किसी के कहने से आपके पास आया है, फेवर मांग रहा है, और फेवर करना भी ज़रूरी है, तो आपको इस समय में पैसा देना भी पड़ेगा। और जो पैसे को लेकर कमिटमेंट है वो भी आपके लिए यहाँ पर, जिसे हम एम्बिग्युअस कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। यात्रा कोई करना चाहते हैं तो अभी के लिए एक दिन के लिए यात्रा को टाल देना ज़्यादा बेहतर है, वरना यात्रा करेंगे ज़रूर, पर यात्रा का जो मूल मंतव्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा करने में मशक्कत ज़्यादा होगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दूसरों के झगड़ों में यहाँ पर इन्वॉल्व होने से परहेज कीजिएगा, वरना चोट आपको ज़्यादा लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 72%, 73% तक पॉजिटिविटी की है। पर ये सिचुएशन जो है आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ शाम को 7:52 तक है। इसके पश्चात 23% सपोर्ट पर गिरने वाली स्थिति है। मैं ये कहूंगा कि जो समय आपके लिए पक्ष में हो, फेवरेबल हो, उसको पूरी तरीके से निचोड़ लीजिए। जो अच्छा काम हो सकता है, जो डील फाइनलाइज हो सकती है, जहां से पैसा आपको एडवांस में मिल सकता है, उस तरफ आपको प्रयास ज़्यादा करने चाहिए। इनकम को कैसे बढ़ाएं, उस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। चाहे एआई को यूज़ करने की बात है, यहाँ पर कोई नए मेथड को अप्लाई करने की बात है, काम के तरीके को बदलने की बात है, तो उस दिशा में प्रयास, ये कहा जाए ग्राउंड जीरो पर प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर अच्छी पैसे कमाने की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जो कंसल्टेशन का काम करते हैं, चाहे इंश्योरेंस एजेंट अगर आप हैं, एजेंसी का व्यापार अगर आप करते हैं, तो वहां पर भी अच्छी इस समय में तरक्की आपको देखने को मिलेगी। ऐसी तरक्की जिससे लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारा जा सके। आज के दिन घर में कोई बड़ी मशीनरी है, कोई बड़ा इस समय में लग्जरी आइटम है, उसको खरीद करके लेकर आने की स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत साथ निभाएगी, और यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा कोई ऐसे व्यक्ति से आज के दिन मुलाकात हो सकती है जिनके साथ में दिल का तार जुड़ सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का 7 है, पर अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 70% तक सिचुएशन आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। प्रमोशन की बात हो, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात हो, यहाँ पे कोई सरप्राइज की बात हो, ये देखने को मिल सकता है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जिसे हम कहते हैं,
कोई ना कोई अच्छी खबर यहां पे कहें वो आपको देखने को मिलेगी। कोई नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, नए लोगों से मुलाकात होने के कारण काम की रास्ते यहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी इस समय में कहूंगा कोई ना कोई तरीके से अपने काम में परिवर्तन लेकर के आने की कोशिश आपको जरूर करनी है। ये कोशिश कैसे होगी? कंसल्टेशन का काम साथ में शुरू कर दिया है, जो अपना काम करते हैं उसके साथ में कोई नया यहाँ पे आइटम जोड़ लेते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं अपने काम को। नई इस समय में ब्रांच खोलने की बात होती है तो उस दिशा में प्रयास करना ये बहुत फायदेमंद है। और यहीं ये भी कहूँगा परिवार कहें, अपना लाइफ पार्टनर कहें, पूरी तरीके से समर्थन उनका भी प्राप्त होगा। यहाँ पर एक और सबसे बेहतरीन बात है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अभी तक आपके विरुद्ध खड़े रहते थे, आपके हर काम के अंदर परेशानियां डालते थे, वो भी इस समय में चुपचाप आपके रास्ते से हटने वाले हैं। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत यहां पर ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो लगभग यहां पर आपके लिए कहा जाएगा कि 75% की रेंज में, 70 से 75% की रेंज में सपोर्टिव है। पर शाम को 7:52 के बाद में जब चंद्रमा आपके लिए 10th हाउस में प्रवेश करेंगे तो यही स्थिति 100% पॉजिटिव बनने वाली है। पिताजी का समर्थन भी मिल जाएगा। घर परिवार से संबंधित जो विवाद थे उसमें भी सुलझाने की ओर आपके यहाँ पे जो काम करते हैं या जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरे होंगे, सफल होंगे। पर मेजॉरिटी दिन जो है इसमें इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं प्रेशर में काम करना, वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा होना, जो कर सकते हैं उससे ज्यादा भार ढो करके आगे बढ़ने वाली स्थिति यहां आपके लिए उत्पन्न हो रही है। थकान है, कमजोरी है, काम में रुकावटें हैं, इन सभी को झेलते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसे समय में खर्चों पर भी ध्यान दीजिएगा और अपनी सेहत पर विशेष तौर पर। अगर छाती में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है तो इसको लेकर के आपको सावधान होना चाहिए। जहां पर यह कहा जाए कि फिजिकल लेबर ज्यादा है, भाग दौड़ का काम ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा अपने आप पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। स्पीड कम कर लें तो चल जाएगा। पर अगर चोट लग जाती है या स्थिति और ज्यादा गंभीर बन जाती है तो आपको काफी समय के लिए बेड रिडन होना पड़ेगा, बिस्तर पकड़ करके रहना पड़ेगा। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा मानसिक मोर्चे पे इस समय में आध्यात्म की तरफ झुकाव जो है यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्ट की है। अब इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति और चंद्रमा का युति जो है ये आपके लिए अष्टम भाव में हो रहा है। ये पाचन संबंधित रोग जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। डायबिटिक है तो यहां पे डायबिटीज शूट अप होने की स्थिति हो सकती है। सांस से संबंधित परेशानी, डाइजेशन से संबंधित परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस समय में अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं से जो पैसा आप मांग रहे थे, जो उधार दिया गया था, वो वापस मिल सकता है। तो ये गुड न्यूज आपके लिए जरूर रहेगी, पर प्रयास यहां पर ज्यादा करने पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ में भी छोटी मोटी बातों को लेकर के जो विवाद थे उनको इस समय में रफा दफा कर देना ज्यादा आपके लिए हित में रहेगा। और संतान पक्ष से ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। कहीं कोई चर्चा होती है तो उनकी बात को इस समय में प्राथमिकता ज्यादा दीजिएगा। वो जो कहते हैं उसको सच मान लेना, फेस वैल्यू पर ले लेना ज्यादा फायदेमंद है। आस पड़ोस ने क्या कहा, दूसरे किसी ने शिकायत की, तो उनकी बातों को अगर आप प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं तो ये आपके घर में, आपकी और आपके संतान के बीच में जो ट्यूनिंग है उसको खराब कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में चाहे आपकी मैरिड लाइफ की बात कहें तो संतुष्टि ज्यादा है, पर एक परेशानी है, आपकी लाइफ पार्टनर जो है वो आइडियलिस्टिक ज्यादा है। आज के दिन चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वहां पर कोई चीज देख ली कि लाइफ पार्टनर तो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ये सरप्राइजेस देते हैं और नई नवेली शादी हुई है, तो इसका प्रेशर आप पर ज्यादा हो सकता है। पर
थोड़ा समझा करके, थोड़ा मना करके अपने रास्ते से आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। यहीं अच्छी यात्रा करने का भी मौका है। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, लेन देन का काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड है, लोन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आज के दिन अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। वहीं नेटवर्किंग के माध्यम से काफी बड़े लोगों से मुलाकात करने का मौका भी आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। इस मौके को गवाइएगा मत। और वहीं जो फ्रीलांसर्स हैं, फोटोग्राफी का आप काम करते हैं, वीडियोग्राफी का काम करते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली आप हैंडल करते हैं किसी स्ट्रीम से रिलेटेड, तो वहां पर भी आज के दिन बहुत अच्छी फीस आपको मिल सकती है। तो इसके लिए आंखें खुली रखिएगा, कान खुले रखिएगा, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लैंड करने का मौका आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि 100% पॉजिटिविटी के, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जो आप प्रयास करते हैं वहां सफलता हासिल होती है। जिस व्यक्ति को आप यहां पर बात करते हैं वो आपकी बात मानता है, ये कहा जाए मंत्रमुग्ध होता है, तो वो स्थिति यहां पर है। अच्छा पैसा कमाने की स्थिति है, शत्रुओं पर पूरी तरीके से आपका शिकंजा कसा हुआ है और रोगों से आपको राहत प्राप्त है। तो ओवरऑल स्थिति जो भी आपके लाइफ के वर्टिसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो सभी कंट्रोल में है। और ऐसे में जो छौका कहते हैं वो यहां पे लक का देखने को मिलेगा, जो और स्थिति को बेहतर बना देगा। ऐसे समय में चाहे प्रमोशन की स्थिति हो तो वो आपके पक्ष में रहेगी। और यंगस्टर्स विशेष तौर पे अगर नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब स्विच करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको भी फायदा प्राप्त हो सकता है। यात्रा करते हैं तो उम्मीद से बेहतर यात्रा होती है, अच्छे लोगों की संगति प्राप्त होती है। और गृहिणी है तो पारिवारिक जीवन बहुत सुखद है। जो काम किया उसकी प्रशंसा उसी समय मिल गई, जो काम नहीं भी किया तो उसके लिए डांट फटकार नहीं है। तो ये स्थिति काफी ज्यादा पक्ष में आज के दिन देखने को मिलने वाली है और इस स्थिति का आपको पूरी तरीके से एंजॉयमेंट लेना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 65% 67% सपोर्ट की है। पर इस स्थिति में सुधार जो है यह आपको शाम के बाद में देखने को मिलेगा, 7:52 के बाद में, जब चंद्रमा आपके लिए प्रवेश करेंगे 6th हाउस में। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि अगर एजुकेशन के अंदर इस समय में कोई बड़ा बदलाव लेकर के आना चाह रहे थे, कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस समय में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसके लिए तो स्थिति काफी फायदेमंद है। ग्रुप प्रोजेक्ट है तो और बेहतर है। दोस्तों के साथ में बैठ करके पढ़ते हैं लाइब्रेरी में तो और भी बेहतर है। यही व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कई व्यक्तियों का सामना हो सकता है जो अपना मंतव्य पूरा करने के लिए, अपनी यहां पे फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, झूठा आश्वासन दे सकते हैं, झूठा कमिटमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के आगे बढ़िएगा। गर्भवती महिला है तो अपनी सेहत का आपको विशेष तौर पर यहां पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से बहुत परेशानियां उभरती हैं। तो ये इस समय में परेशानी, या ये कहा जाए एक फॉल्स नेगेटिव स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, अपने मूड पे कंट्रोल रखिएगा। यात्रा अगर कोई करने वाले हैं, विशेष तौर पे यंगस्टर्स अगर इस समय में कोई यात्रा कर रहे हैं, तो इस यात्रा को अभी के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। कल सुबह यात्रा करना बेहतर है, आपके लिए पक्ष में है। दुर्घटनाओं से आपको पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा प्राप्त होगी, तो इस दिशा में प्रयास करिएगा। दिन बेहतरीन बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा प्रार्थना यही करता हूं जैसे आप सबने हमेशा मेरे लिए की है, मेरे परिवार के लिए की है, कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।